पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा उसमें आता क्या है? इसमें हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, यही तो चमत्कार है। हमारे गुरुजी ने आज से कई साल पहले ही, कौन थे? हमारे गुरुजी हरिहरानंद गुरुजी, जयपुर राजस्थान, नलखेड़ा राजस्थान। हमारे गुरुजी ने जड़ी बूटियों, उनको जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनको जड़ी बूटियों, नवग्रहों की जड़ी बूटियों को उन्होंने इकट्ठा किया, और वो भी दुर्लभ जड़ी बूटी, सामान्य वाली नहीं। सामान्य वाली तो आपको मिल जाती है, दुर्लभ जड़ी बूटियां जो होती हैं, जो ज्यादातर या तो जंगलों में पाई जाती है, या आपके अमरकंटक की तरफ या हिमालय की तरफ पाई जाती है। इन्होंने उनका संग्रह किया। संग्रह करने के बाद उसका औषधि निर्माण किया, यानी उसको पाउडर फॉर्म में किया। फिर उसको नवग्रह के मंत्रों से सिद्ध, अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठा और जागृत किया। क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया की, चाहे वो रत्न और रुद्राक्ष हो, जब तक ये जागृत नहीं है तब तक ये चालू नहीं है। जैसे आपके घर पे आपने एक मशीन तो लगा दी, पर आपके यहाँ पावर कट है तो वो मशीन नहीं चलेगी। तो चीज तो आ गई आपके पास, रत्न भी आ गया, रुद्राक्ष भी आ गया, लेकिन वो जागृत अगर नहीं है मंत्रों से तो इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए क्या नियम होता है, जब भी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो, या हम किसी भी कथा में जा रहे हैं, यज्ञ हवन में जा रहे हैं, अपने रत्न जरूर लेके जाना चाहिए। वहां के मंत्रों से इनके अंदर एनर्जी आती है, ये खींचते हैं एनर्जी, दिखती नहीं पर खींच लेते हैं, तो काम हो जाता है हमारा। तो हमारे गुरु महाराज ने क्या किया, औषधि का निर्माण किया। अब औषधि को धारण करना था, कपड़े में बांध के हम कर सकते थे, ताबीज में कर सकते थे। ताबीज सबसे बेस्ट है। ताबीज उन्होंने बनाया, उसका ताबीज बनाया, खुद पहले उसका अनुभव किया, उसके बाद अपने शिष्यों का अनुभव कराया। ओरा स्कैन टेस्ट तो बाद में आया है, ये ओरा स्कैनर इन्होंने तो काफी पहले इसके रिसर्च कर लिया था। ओरा स्कैनर में तो आज हम जांच पा रहे हैं कि नवग्रह औषधि में एनर्जी है। इन्होंने लोगों को पहनाया और उनके अनुभव लिए। अनुभव 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं, ये समय नहीं लेता, 3 दिन 90 दिन का कोई समय नहीं लेता, पहले ही दिन 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं। अनुभव लिए, मन की शांति और प्रसन्नता अगर आपको लग रही है तो असर आप पे शुरू हो गया। अच्छा, ये नवग्रह औषधि अभी सब पे काम भी नहीं करता है। 100 में से यही 90-95 पे काम कर जाएगा, कुछ लोगों पे नहीं करेगा। जिनकी ओरा बहुत कमजोर है, या जो बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, जानवरों को परेशान करते हैं, मतलब सारे दुर्व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, उन पर ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ग्रहों की उन पर कृपा ही नहीं है कि ग्रह उनका कुछ अच्छा कर सके, उन पे नहीं करेंगे काम। जैसे कभी कभी अपन नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, दारू तो नहीं पीते, हाँ, तो उस स्थिति में उतार लेना चाहिए। उतार दो अब इसको, हाँ, उतार दो, नहा के फिर स्नान करके फिर पहन लो। क्योंकि आप पर अगर ये असर कर रहा है तो ये आपको आशीर्वाद स्वरूप ही इसको समझना। ये हमने कुछ ऐसे लोगों पे टेस्ट किया था जो बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल परे व्यक्ति होते हैं, मांस मदिरा, तामसिक भोजन, तामसिक कार्य करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, इन लोगों पे ये चीज काम नहीं होती। क्योंकि वो सारे दुष्ट लोग हैं, तामसिक जीवन जीते हैं, वो नास्तिक भी होते हैं। तो जब नास्तिक व्यक्ति, तो ग्रहों की जरूरत क्या है, आप नास्तिक ही रहो। ग्रहों की कृपा की आवश्यकता है कि आपका जीवन तो वैसे ही अच्छा चल ही रहा है सब, और अच्छा भी चल रहा है, बाद में जाके बुरे उसके फल मिल जाएंगे, और कुछ लोगों का बुरा चल रहा है। तो हमारे गुरु महाराज ने इसका सब पर टेस्ट किया, एनालिसिस किया, और सब पर ये ताबीज काम करने लग गया कॉमन रूप से। पहले ही सेकंड से इसकी सिद्धि आने लग गई। फिर इसका हमने प्रचार प्रसार किया, और अभी तक कितने सारे ताबीज दे चुके हैं, और जिनको दिए सबके अच्छे रिजल्ट है। आपके सारे ग्रह बैलेंस हो गए। अच्छा, प्रॉफिट कितना बड़ा, आपके 9 ग्रह हैं, 5 तो शुभ हैं, 4 अशुभ हैं। आप ताबीज धारण कर लो, पहले ही सेकंड से सारे आपके बैलेंस हो गए, बैलेंस पॉजिटिव में। अब रत्न पहन के कलर भी अपनी बॉडी में ले आओ, और रुद्राक्ष पहन के अपनी ओरा को और मजबूत कर लो, हो गया आपका ज्योतिष का उपाय। अब इसके बाद अगर आप और उपाय करना चाहो तो कर लो, मंत्र जाप करना, औषधि से स्नान करना, और दान करना चाहो तो, नहीं तो इतने में भी बहुत है। नहीं, वो तो मैं बाद में होती है। अब जैसे मेरे बच्चों को पहनाना है वो ताबीज है ना, कभी पहनवा देंगे यार, पहना देना, अभी पहना देना ले जाके, चिड़चिड़ापन करता है, सुनता नहीं है। हाँ, इतने फायदे हैं नवग्रह औषधि ताबीज के कि इससे सब कुछ हो जाता है। पर रत्न रुद्राक्ष में सभी को बोलता हूँ साथ में पहनना चाहिए, क्योंकि कलर ये नहीं लाएगा ताबीज। कलर आपको लाना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कलर रहेंगे तो आपके जीवन में सफलताएं बहुत जल्दी मिलेंगी। कलर तो बैलेंस होना ही चाहिए। हमारी बॉडी के 7 कलर होते हैं। रत्नों को या तो हम पकड़ लें, या रत्नों को सीधे धारण ही कर लें।
और फिर मंत्र का जाप करो। व्यवस्थित रहेगा। हाँ, इससे क्या होगा, जब भी हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं या मंत्र जाप को सुनते हैं, चाहे मंत्र जाप करें या सुने, तो हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हमने धारण करी है, चाहे वो रत्न है, रुद्राक्ष है, क्रिस्टल है, शिवलिंगी मन का है, जो भी है नवग्रह ताबीज हैं, उनके अंदर एक शक्ति आती जाती है, वो रिचार्ज होते जाते हैं। एक तो शुद्ध होते हैं, पहले शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, फिर रिचार्ज हो जाएंगे। जब भी आप रत्न रुद्राक्ष पहन के कोई भी हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तब भी ये रिचार्ज होंगे। फल मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ऊर्जाएं, हमारा जो जीवन है ऊर्जाओं पे तो चल रहा है। ऊर्जाएं निकलती हैं, एनर्जीज दिखती नहीं है पर हमारे तक पहुंचती है। और स्कैन टेस्ट क्यों बताता है सब चीज की अलग ऊर्जा, आपकी मोती की रिंग की अलग ऊर्जा बताएगा, वो पुखराज की रिंग की अलग बताएगा, क्योंकि इसके अंदर वैसी ऊर्जा होती है, इसलिए बता देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान मैं फिर रखना। आऊंगा 2-3 महीने बाद आपके पास। सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताता हूँ, और सभी को मैंने और भी बताया है। आप रत्न रुद्राक्ष कुछ भी पहनते हैं, आप उसको पहनिए, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर सिर्फ जल चढ़ा दो, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी तरफ से करना है तो दही वगैरह सब आप चढ़ा सकते हो, पंजरामत भी चढ़ा सकते हो। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद में अपने दोनों हाथों से शिवलिंग का स्नान कराएं। ठीक है, एक हाथ से स्नान, एक हाथ से जल भी चढ़ा सकते हो। वो कराने के बाद में आपके रत्नों को, जो भी आपने पहने, रुद्राक्ष में मत करना है। रुद्राक्ष में क्या होता है कि कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, उसके बाद फिर शिवलिंग से स्पर्श नहीं करते, ऊपर नीचे जलाधारी पे कर सकते हो। आपने माला निकाली आपकी, पहले उसको गंगा जल से पवित्र कर लो, ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है, गंगा जल से पवित्र कर लो, अपने घर पे करके ले जाओ, और जलाधारी से इस प्रकार रखो कि शिवलिंग से स्पर्श हो जाए, और आप जल चढ़ा दो। शिवलिंग के अंदर आप समझते हैं कितनी शक्ति है। शिवलिंग जो इस पूरी पृथ्वी का आधार है, शिवलिंग के अंदर 24 घंटे ऊर्जाएं बहती हैं, कभी बंद नहीं होती। रात को 3 बजे 4 बजे भी ऊर्जाएं बहती हैं उसमें से। जैसे ही आप कोई भी अपना रत्न रुद्राक्ष उसमें टच कराते हैं, वो ऊर्जाएं उसमें आ जाती है, और वो ऊर्जाएं जब आप धारण करते हैं वो चीजें, तो वो ऊर्जाएं आपकी बॉडी में आ जाती है और आपके तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देती है। तो रुद्राक्ष में ये नियम है। नई अगर रुद्राक्ष की माला है आपकी, जैसे अभी आपकी नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं, कल ले जाके उसमें से नवग्रह ताबीज निकाल देना पानी के कारण। आपके रुद्राक्ष ले जाओ, शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष को रख दो और जल चढ़ा दो। ये सिर्फ पहली बार करना, ठीक है। अब रोजाना क्या करना है, जो भी आपने रंग रत्न वगैरह पहने, इसको आप क्या करो, इसको आप पलटाओ, गोल घुमाओ, और इसको हथेली की तरफ, हथेली की ओर रत्न का जो है फेस कर लो, ठीक है। ये कब करना है, सबसे पहले आप जल चढ़ा दो शिवलिंग पर, फिर जल स्नान करा दो, स्नान कराने के बाद आपके रत्न घुमा लो। हम भी करते हैं ये विधि जब भी मंदिर जाते हैं, ऐसे कर लो। अब इस रत्नों को शिवलिंग से स्पर्श कराओ, और स्पर्श करा के करीबन 30 सेकंड 1 मिनट उनको रखो, और भगवान शंकर से आंखें बंद करके ये स्पर्श रहना चाहिए आपका। मनोकामना करो कि ये जो रत्न धारण करें हमने, जिस उद्देश्य से किए हैं कि मेरे जीवन की ये परेशानियां हैं, वो परेशानियां खत्म हो, और मेरे जीवन की मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो। मेरे रत्नों में, मेरे रुद्राक्षों में, या मेरे शरीर पर धारण करी हुई किसी चीज, किसी भी वस्तु में आप अपनी शक्ति प्रदान करें, ऐसे शंकर भगवान से प्रार्थना करना है। आप अपनी ऊर्जा हमें भेजें और आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मेरे रत्न रुद्राक्ष जीवन भर सिद्ध अभिमंत्रित रहे और मुझे उसका लाभ मिलते रहे। और कोई भी रत्न अगर मैंने मेरे शरीर पर गलत भी धारण किया है, तो मुझे वो गलत असर ना डाले, वो हमेशा शुभ फल की प्राप्ति दे। ऐसी प्रार्थना आप करो, भगवान शंकर से रोजाना करो, बस फिर आपका रत्न क्या काम नहीं करता है, 1.5 साल से भी ज्यादा काम कर देगा। हम तो ये भी कहते हैं, फिर आपको 1.5 साल में चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब ये उपाय तो बता दिया, पर होता क्या है, ये उपाय व्यक्ति लगातार नहीं कर पाता है। जो कर ले वो बढ़िया है, हम तो करते हैं जब भी जाते हैं, ऐसा है। मंदिर तो मैं भी कहता हूं, हमारे मोहल्ले में बस जाओ, और कल से अब ये चीज करना। अब ये चीज पता नहीं होगी, अभी आपको ये चीज पता नहीं होगी कभी कि ऐसा होता है। अभी जितने लोग भी लोगों के हाथ चलते हैं शिवलिंग पे, सब ऐसे ही चलते हैं। आप अपने रत्नों को घुमाओ और स्पर्श कराओ, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हमारे कंठा माला बनती है ना, 1 से 9 मुखी, 1 से 14 मुखी, 1 से 21 मुखी, सबसे पहले हमारे वहीं पूजा होती है कंठा मालाओं की।
उसकी तो हम 3 दिन तक पूजा करते हैं। शिवलिंग पे रखा, पंचामृत चढ़ाया, जल चढ़ाया, और कोशिश करते हैं कि रुके मंदिर में, और भी लोगों को आपको उसको सिद्धि पूजा करने देते हैं। वो पूरी जागृत हो जाती है माला। माला कितना बड़ा चमत्कार है, जब रुद्राक्ष की हम पूरी माला तैयार करते हैं और ओरा स्कैन टेस्ट से जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर 100% एनर्जी तो वैसे ही रहती है। सिद्ध माला के अंदर 300% एनर्जी आ जाती है, इतना पावर। फिर जब वो माला कोई व्यक्ति धारण करता है तो उसको कम समय में रिजल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही पूरा विधि विधान है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक बहुत है। सुंदर। मैं लगाते रहूँगा, आपका फिर वो तो मैं देखते रहता हूँ स्टेटस जी। देखो, भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। बस जो मैंने आपको उपाय बताए ना, आप वो उपाय करते रहिए। जीवन में अभी तक जो है आपके, इससे आपको ऊपर ही मिलेगा, आप नीचे नहीं आएंगे। ज्योतिष बहुत सरल है। हम क्या करते हैं, या तो लोगों ने आपको डरा दिया ज्योतिष के नाम पर, या गलत सलाह दे दी। ज्योतिष बहुत सरल। बैठिए 2 मिनट और। ज्योतिष इतना सरल है, आपके जीवन की कितनी भी भयानक से भयानक बीमारी हो, परेशानी हो, चलो बीमारी नहीं, हम परेशानी ले लेते हैं, कुछ भी हो रहा हो, क्या हो रहा होगा आपके जीवन में? धन का नाश, धन आना बचना नहीं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होना, आपके संतान को समस्या, आपके व्यापार में तरक्की नहीं, नौकरी में नहीं, मन आपका दूषित हो रहा है, मन नहीं लग रहा है काम में, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है। ऐसे हम कितने भी परेशानियां ले सकते हैं। लगभग हर व्यक्ति के जीवन में यही परेशानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लंबी बीमारी चल रही है, लंबा रोग हो गया आपको, ठीक है, शादी नहीं हो पा रही, शादी टूट रही है, आप पे किसी ने कुछ किया करा दिया है। आप सबसे पहले विश्लेषण करा लो, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लो, अपना ओरा स्कैन टेस्ट करा लो। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, जन्म कुंडली में भी पता चलता है कि कौन सा ग्रह, 9 ग्रह कभी भी व्यक्ति पर असर नहीं डालते। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। 9 में से सिर्फ 2 ही ग्रह असर डालेंगे, कोई भी 2 ग्रह, अंतरदशा और महादशा के रूप में। तीसरा ग्रह एक अगर आ जाता है, वो सब पे नहीं आता, अगर आता है तो वो है शनि। शनि की 7.5 लग जाएगी, ढैया लग जाएगी, बस। तीसरा ग्रह अगर आता है तो, नहीं तो भी 2 ही ग्रह। ये हो गया जन्म कुंडली की बात। ओरा स्कैन टेस्ट में आपने देखा होगा आपके कौन से ग्रह अभी 2 मेन आए हैं, बुध और गुरु। बाकी जो 7 ग्रह हैं अभी उनका कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं आया, ना उनका कोई रत्न आया, ना कोई रुद्राक्ष आया किसी भी तरह का। काल सर्प दोष, पितृ दोष की बात अलग है, वो जीवन में आपको एक बार उपाय करना है, उसके बाद खत्म करना है। लेकिन जिस ग्रह पे आपको रेगुलर काम करना है वो 2 ही है। आप सबसे पहले विश्लेषण कराओ। विश्लेषण कराने के बाद आप जान लो कि 9 में से कौन से 2 ग्रह या 3 ग्रह आप पर असर कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। ये आपके फिल्टर हो गया। सबसे पहले आप आए थे तो पूरी परेशानियां लेके आए थे। जब आपका चेकअप किया, चेकअप करने के बाद 9 में से आपके 2 या 3 ग्रह फिल्टर हो गए कि इन पे काम करना है, 7 ग्रह हम छोड़ देते हैं या 6 ग्रह हम छोड़ देते हैं। अब उन 3 ग्रहों में क्या देखना बाकी है? 3 ग्रहों में देखना है कि कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा मारक है, कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा। जो अच्छे ग्रह हैं उनका रत्न धारण करो, रुद्राक्ष धारण करो, उनका कलर पहनो, ठीक है। उनके बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, नहीं तो ये तीन ही उपाय बहुत है। जो मारक ग्रह है, मारक ग्रहों का आप रुद्राक्ष धारण करो, 9 ग्रह औषधि ताबीज आप धारण करो, उसके बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हो और उसका दान भी कर सकते हैं। अच्छे ग्रहों के दान नहीं करते और बुरे ग्रहों के दान करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपके उपाय फिल्टर हो गए, उपाय फिल्टर हो गए। अब आपके पास क्या बचा है? सिर्फ उपाय करना। आप उपाय करिए, रिजल्ट अपने आप आपको मिलते जाएंगे। अब इससे क्या होगा? 9 में से 3 ग्रह आपके फिल्टर हुए थे, 6 पे तो वैसे भी काम नहीं करना था। यही ज्योतिष है जो मैं समझाता हूँ यहाँ सबको। 9 में से 6 पे तो वैसे भी काम नहीं करना था, हमको 3 पे करना था। अब 3 पे से कुछ की चीजें आपने धारण कर ली, कुछ का आपने दान कर दिया, कुछ का बीज मंत्र का जाप कर लिया। ये 3 भी अच्छे हो गए, तो 3 यहाँ से हो गए, 6 अच्छे यहाँ से हो गए, 9 के 9 अच्छे हो गए। या हम ये ऐसा कहें कि 6 तो न्यूट्रल पड़े हैं, अभी पड़े रहने दो। आप सिर्फ 3 पे काम करो, वही हो जाएगा।
वो जो जेमोलॉजिस्ट हैं चतुर्वेदी जी, वो यही बताते हैं जब कोई उनके यहाँ थेरेपी कराने जाता है। वो कहते हैं कि आपका अभी पिंक, ब्लू और ग्रीन कलर का समय चल रहा है, आपका वाइट और रेड ये न्यूट्रल पड़ा हुआ है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है, और बाकी के जो रत्न वो कलर बच गए ये आपके एनीमी है, यानी खराब कलर है। वो एक ही रत्न बताते हैं, वो बताएंगे आपको कौन किसका, जिसका समय चल रहा है, यानी कि ग्रीन, ब्लू और पिंक। बाकी को वो सारे कलर को छोड़ देते हैं, यानी 7 कलर में से वो 3 पे काम करते हैं। कितने कलर छोड़ दिए उनने? 4 कलर, 4 छोड़ दिए। अब 3 में से भी वो एक फिल्टर लगाते हैं कि 3 में से कौन से कलर की इस व्यक्ति को ज्यादा आवश्यकता है, और उस कलर को बता देते हैं और उसका रत्न बता देते हैं। बस यही होता है, हम भी यही करते हैं। हम भी फिल्टर लगा लगा के ग्रहों को मिनिमम 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 ले आते हैं, फिर उसका उपाय कर देते हैं, क्योंकि वास्तव में 9 ग्रहों पे काम करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। 9 ग्रह नहीं करते व्यक्ति पे असर। मतलब जो अच्छे उनको और अच्छे मजबूत करो, उसको मजबूत कर लो। अब ये जो 2-3 ग्रह है ना, ये करते क्या आपकी कुंडली में, इसको भी आप समझिए। अब ये तो 2 ग्रह रहे, चलिए अभी शनि की 7.5 हटा देते हैं हम। शनि अभी 7.5 में नहीं है आपके ऊपर, ना ढैया में। ये 2 ग्रह क्या करते हैं, जो 2 ग्रह पे काम करना आया है आपका, आपने भले ही ओरा टेस्ट अध्ययन कराया हो या हस्तरेखा अध्ययन कराया हो, प्रश्न कुंडली का अध्ययन कराया हो, आपकी जन्म कुंडली भी है, वहां भी ग्रह बैठे हैं। अब ये 2 ग्रह क्या करते हैं, एक तो जहां बैठेंगे उस घर पे अधिकार डालेंगे आपकी कुंडली के, जहां देखेंगे यानी जिसको बोलते हैं दृष्टि, वहां पे सब ये भूचाल मचाएंगे या अपनी अमृत दृष्टि डालेंगे। खराब हुआ तो भूचाल, अच्छा हुआ तो अमृत दृष्टि हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं कि अगर शनि का आपका समय चल रहा है और एक आपका समय चल रहा है मंगल का, तो शनि जहां बैठेंगे, चौथे घर में अगर बैठ गए तो चौथे घर पे पूरा अधिकार रखेंगे। उसके बाद शनि की दृष्टि 3, 7, 10 तीसरे घर को देखेंगे, जहां बैठेंगे वहां से इस 7वें घर को देखेंगे और 10वें घर को देखेंगे। तो 3 भाव को देखने के कारण वहां पे अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, व्यक्ति के जीवन में इतनी परेशानियां हैं क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि सिर्फ 2 ग्रह असर करेंगे, पर वो 2 ग्रह ही तो बाकी के ग्रह को एक्टिवेट कर देते हैं। एक तो जहां बैठा, अगर शनि के साथ चंद्रमा बैठ गया तो शनि चंद्रमा बैठ के वहां पे दोष बना देगा। फिर वो तीसरी दृष्टि देखेंगे, तीसरी दृष्टि में चलो घर खाली है, लेकिन उसकी जो राशि बन रही है, राशि के स्वामी को प्रभावित करेंगे। और 7वीं दृष्टि देखेंगे, वहां पर अगर वहां पर राशि को प्रभावित तो करेंगे ही, उस घर की कुंडली के उस राशि के स्वामी को भी प्रभावित करेंगे, और 7वें घर में अगर कोई एक नया घर बैठ गया तो उसको भी प्रभावित करेंगे, और फिर 10वें घर को भी देखेंगे। तो शनि के 3 दृष्टि, ऐसे मंगल देखेंगे, चौथा, 7वां, 8वां मंगल भी करेंगे। तो भले ही 2 ग्रह हो, मेरा खुद का अनुभव है जीवन का, कम से कम 6 ग्रह तो आपके एक्टिवेट हो ही जाते हैं। ये लॉजिक है। अगर ग्रह सामने ना भी बैठा हो तब भी राशि तो जरूर मिलेगी कुंडली में, क्योंकि हमारी जो कुंडली बनती है वो तो लग्न से बनती है। लग्न में अगर 6 नंबर है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप समझ पा रहे साइंस को कि ग्रह बैठना नहीं बैठना कोई जरूरी नहीं है। आपका जो राशि है वो तो एक्टिवेट होगी, और राशि एक्टिवेट होगी मतलब राशि का स्वामी एक्टिवेट होगा। तो हमको यहाँ पर इतना क्लियर विश्लेषण करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को ये उपाय दे दिए जाए ताकि इसका वो जो 2 ग्रह हैं वो ही योग कारक हो जाए। और वो योग कारक हो गए तो अब क्या होगा, उसके साथ बैठा ग्रह, वो जहां देख रहे हैं वो ग्रह, उसकी राशि वाला ग्रह, और जहां पे और दृष्टि जा रही है ग्रहों की, सब घर आपके योग कारक हो जाएंगे। जब सब ग्रह योग कारक हो गए तो सफलता ही सफलता, सब चीजें व्यवस्थित। मंगल ने भी व्यवस्थित कर दिया 4, 7, 8 डालकर, शनि ने भी कर दिया। तब क्या कहता है व्यक्ति कि जिस दिन ज्योतिष का सहारा लिया है उस दिन से मेरे जीवन में सब मंगल है। क्यों? क्योंकि आपको उपाय सही मिल गया। उपाय ही तो सही मिलना चाहिए। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, यार मेरे भाग्य में लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है, भाग्य में लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाग्य बिना सब झूठी बात, ऐसा क्यों? ये जो भाग्य ना हमारा, ये भी ग्रह ही बनाते हैं, और ये पहले ही बना देते हैं। ग्रह मिलके भाग्य चलाते हैं। इसका बहुत बढ़िया जवाब है, और इसका ये आपका जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा है। इसका जवाब मैंने पहले भी दे चुका हूँ मैं बहुत बार। जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह और बुध ग्रह खराब हो गया कुंडली में,
वो ज्योतिष को नहीं मानेगा। उसके लिए ज्योतिष लगभग ना बराबर चीज है, गुरु और बुद्ध, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान। ऐसे ही लोग होते हैं जो ज्योतिष के पास नहीं आते, कभी भी परेशानी उठाएंगे या अच्छे रहेंगे जीवन में, अच्छे रहेंगे तो आना ही नहीं है, परेशानी उठाएंगे तो भी वो ज्योतिष को नहीं मानते, और वो क्या मानते हैं, किस्मत को। यहाँ पर मेरे पास दो तरह के लोग आते हैं, एक आता है परेशान, एक आता है सब अच्छा है लेकिन और बेटर करना है। आप हमें ऐसे उपाय बताइए, ऐसा एनालिसिस करिए कि जो मिल रहा है उससे और मिल जाए। तो मेरे पास दो तरह के लोग आते हैं, ज्यादातर आते हैं परेशान, कुछ आ जाते हैं कभी कभी जो और बेटर करना चाहते हैं। तो जब गुरु खराब हो गया, चलो अभी बुद्ध को भी छोड़ देते हैं, अगर गुरु खराब हो गया तो व्यक्ति नास्तिक बनता है, तामसिक बन जाता है। तब ऐसा व्यक्ति क्या कहता है कि जो भी होता है वो तो किस्मत के अनुसार होता है, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। ज्योतिष कुछ नहीं होता, उपाय कुछ नहीं होता, और कर्म, वो कर्म करना पड़ते हैं तो होता है। उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता है कि जब आपका जन्म हुआ, आपकी एक जन्म कुंडली बनी है, उसमें आपके सारे 9 ग्रह बैठ गए हैं, और ज्योतिष जो है उसमें जो गुरु ग्रह है वो आपका खराब हो चुका है। अब वो आपको अच्छा फल नहीं मिलने देगा। जब गुरु खराब होता है, बोलते हैं ज्योतिष में कि गुरु अच्छा तो सब अच्छा। बुद्ध के बारे में भी ऐसे ही बोला जाता है, गुरु अच्छा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरु ही तो रहा है जो व्यक्ति पा लेता है एक दिन। अगर गुरु खराब मतलब भगवान के प्रति आस्था खराब, और वो खराब तो फिर आप यही किस्मत और कर्म में चलते रहेंगे, छोटा सा एक काम करते रहेंगे जीवन भर, कभी भी उसको बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक उपाय आता है लाल किताब में। ये आपके प्रश्न का जवाब मिल गया आपको कि हमारा जो ज्योतिष है उसके अनुसार ही हमारे कर्म और भाग्य का निर्धारण होता है। यानी इसका सारांश क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि गुरु ग्रह अगर आपका अच्छा होगा तो आप खुशकिस्मत व्यक्ति पैदा हुए हैं इस धरती पर, कि आप भगवान को मानेंगे, ज्योतिष को मानेंगे, और आप बहुत आगे अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नहीं तो तो जो हमारे जो ठेला चला रहे हैं लोग, रेडी लगा रहे हैं, जो सब्जी फल बेच रहे हैं, वो भी जी रहे हैं हमारे, पर जीना और सफलता बहुत अंतर है दोनों में। एक उपाय होता है हमारे लाल किताब में, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, उसको जेब में रखना होता है। चांदी का चौकोर टुकड़ा उसको बना लो, जेब में रख लो। सबके लिए नहीं होता है, वो डिपेंड करता है किसके लिए है। उसको रखने से सफलताएं मिलती है। अब सफलताएं किसको मिलेंगी? जिसके लिए वो टुकड़ा बना होगा। ठीक है, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जो टुकड़ा रखता है व्यक्ति, वो उसके पहले वाले दिन से अपना जीवन देख ले, और जिस दिन रखा है उससे अपना जीवन देख ले, वो अपने आप को प्लस ही मानेगा। तो यहीं पर अब आपकी बात का एक और आंसर आता है कि किस्मत, तो किस्मत तो उसकी अभी तक चली रही थी जितनी चल रही थी जीवन में, जितना भी वो कर पा रहा था वो कर पा रहा था, कर्म भी कर रहा था, रोज सुबह उठ रहा था, अपने काम पे जा रहा था, भगवान की पूजा पाठ भी कर रहा था। लेकिन जिस दिन से वो चांदी का चौकोर टुकड़ा रखा है, बूस्ट मिल गया उसको, स्पीड मिल गई। अब ये स्पीड क्यों मिली? यही तो भाग्य है। जो कर्म है आपका, वो भी ज्योतिष ने कराया कि टुकड़ा रखो तो भाग्य बढ़ गया। और जब तक आपने ज्योतिष का कर्म नहीं किया था, जब तक आपका जीवन चल रहा था। बहुत सस्ता उपाय है, 150 रुपए 300 रुपए में हो जाता है, पर उसकी एनर्जी इतनी होती है। पर किसके लिए है वो डिपेंड करता है। ऐसा है, ठीक है। चलिए गुरु जी।